दोस्तों मैंने अक्सर समाज में सुना था कि स्टॉक मार्केट बहुत डेंजरस जगह है। यहाँ पर रातों रात लोग करोड़पति बन जाते हैं, तो रातों रात करोड़पति से रोडपति बन जाते हैं। बहुत डेंजरस जगह है, यहाँ पर बहुत पैसा डूब जाता है। और कहीं ना कहीं सच भी है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा डुबाया भी है और बहुत लोगों ने पैसा बनाया भी है और बहुत लोग पैसा बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट क्या होता है वो सभी पर हम बात करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर होने वाले हैं। और भी आने वाली वीडियोस में हम सारे स्टॉक मार्केट के सेगमेंट पर बात करेंगे। दोस्तों, आपने स्टॉक मार्केट का नाम अगर पहली बार सुना है और स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, आप कैसे इसमें पैसा निवेश करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा पैसा बना रहे हैं और वही पैसा उनके लिए भी काम कर रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और मैं लगभग 3 साल से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने जो भी नॉलेज गेन किया है किताबों के थ्रू और ब्लॉग के थ्रू, जो भी मेरे अनुभव है उन्हीं के थ्रू मैंने जो भी नॉलेज गेन किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी तरह जो भी जॉब पर्सन है, जो काम करता है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो उसी पैसों में से कुछ पैसा कैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे काम पर लगा सकता है और वो पैसा उसके लिए काम करे। फ्रेंड्स, हमारे गांव समाज के जो लोग हैं वो अपना ज़्यादातर पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं और वो पैसे को एफडी करा देते हैं बैंक में 5 साल 10 साल के लिए, एलआईसी करा लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों वो उतना रिटर्न नहीं दे पाता है जितनी उनको ज़रूरत होती है। और समाज गांव में ये चीज़ें की कमी है कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है ना, उनके माइंड में ज़्यादा है और नॉलेज की बहुत ही कमी है। तो फ्रेंड्स, वो 98% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट को बहुत कम जानते हैं या तो जानते ही नहीं है। और शहरों की अगर हम तुलना में बात करें तो शहरों में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू और डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा इस चैनल के बनाने का प्रयास यही है कि इस नए साल से हम एक अच्छा डिसीज़न लेके एक इन्वेस्ट करें और अपने पैसे को अपने पैसे को अपने काम के लिए, यानी कि आपके लिए वो काम करेगा पैसा कमाने के लिए, ताकि जब आप रिटायर हो जाएं काम से, तो आपको जब रिटायर हो तो एक अच्छा पैसा आपके पास हो और आप अपने सारे सपने पूरे कर सके। तो दोस्तों, मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरा पास जो नॉलेज है मैं वो आपको देने का प्रयास करूँगा। और मैं भी दिन का दिन सीखता रहता हूँ और आपसे भी मैं यही आशा करता हूँ कि आप जितना भी हो आप सीखने का प्रयास करेंगे। पढ़ते रहना, सीखते रहना, यही जीवन का नियम है और कोई भी चीज़ें कभी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी हम इस यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़कर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड पर चलते हैं और स्लाइड के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पूरा तरीके से आप लास्ट तक वीडियो को देख लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे है और आपका वो डर निकलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो आपने बचपन से सुना है या जो आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत ही डेंजरस जगह है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं अपनी स्लाइड पर और इस पर हम समझेंगे अच्छे से कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्टर कौन कौन है और क्या ये अच्छा है सभी के लिए। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लीजिए एक कंपनी है, आप सभी के घर में टाटा का नमक तो होगा, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए ये एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए टाटा की कंपनी है और टाटा की कंपनी टाटा नमक बनाती है और इस नमक को दोस्तों बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, मजदूर चाहिए, मशीनरीज चाहिए और उन सभी के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको पैसा तो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पैसा टाटा कंज्यूमर को चाहिए। दोस्तों, ये पैसा कहाँ से ले सकती है? 2 तरीके से नमक बनाने के लिए वो पैसा ले सकती है फ्रेंड्स। या तो वो लेगी बैंक से, अगर वो बैंक से पैसा लेती है तो फ्रेंड्स पैसा तो लेगी बैंक, तो ये नहीं है कि जाओ हमने पैसा दे दिया अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, वो बैंक पैसा देगा, लेकिन टाटा जो कंपनी है वो इन्वेस्ट क्या करेगी? इंटरेस्ट देगी, ब्याज देगी, यानी कि जितना भी वो पैसा लिया होगा और जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा उस हिसाब से वो ब्याज देगी।
अब मान लीजिए कंपनी पैसा बैंक से नहीं लेना चाहती, तो वो बैंक से पैसा ना लेकर के पब्लिक से लेगी, हम जैसे लोगों से लेगी। और जो कंपनी है टाटा, वो एक टाटा का मैंने एग्जांपल लिया है, बहुत सारी ढेरों सारी कंपनियां हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है। तो ये कंपनी क्या करेगी, पब्लिक के पास आएगी और पब्लिक से ये कहेगी कि ये हमारी कंपनी है और हम इस तरीके का बिजनेस करते हैं। अगर आप हमारी कंपनी को समझते हैं, विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी कंपनी और भी अच्छा ग्रोथ करेगी, तो आप हमें पैसे दीजिए। पब्लिक से बोलती है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम अपनी कंपनी में लगाएंगे और हम अपनी कंपनी की ग्रोथ करेंगे। और बदले में पब्लिक कहती है कि हम आपको पैसे दे देंगे, लेकिन आप हमें क्या देंगे। तो टाटा जो कंपनी है वो कहती है कि अगर आप हमें पैसे देते हैं तो हम उसके बदले आपको कंपनी में हिस्सेदारी देंगे। हिस्सेदारी का मतलब ये है कि हम कंपनी के शेयर्स आपको हिस्सेदार बनाएंगे, एक तरीके से आप भी कंपनी के मालिक होंगे। मान लीजिए कि अगर आप एक मतलब कंपनी है 10,000 रुपये 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख में आप कितना पैसा दिए हैं उतने हिस्से के आप मालिक हो जाएंगे। पब्लिक कहती है ठीक है, लेकिन ये कंपनी डायरेक्ट तो आएगी नहीं पब्लिक के पास, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पर पब्लिक कंपनी को पैसा दे और वो भी लोगों के साथ धोखा भी ना हो कि कोई कंपनी भाग गई और ये इन्वेस्टर। तो एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को हम कहते हैं NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पर कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, रजिस्टर्ड लिस्टेड होती हैं और वो कंपनियों का प्राइस दिखने लगता है। तो दोस्तों ये एग्जांपल देखिए आप, हम कैसे पैसे कमा सकते हैं शेयर मार्केट में, वो एग्जांपल देखते हैं आप। मान लीजिए ये टाटा कंपनी है, टाटा कंज्यूमर की है, और एक कंपनी का मान लीजिए ये कंपनी की वैल्यू, पूरा कंपनी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए की कंपनी है। अब नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए कि कितने शेयर्स होंगे और कितना प्राइस है उसका इन सभी पर, और ये 1 लाख रुपए को नंबर ऑफ शेयर कितना 1000, नंबर ऑफ शेयर कितना 1000, तो इसकी प्राइस कितना आ जाता है, शेयर का प्राइस कितना आ जाता है 100 रुपीज़। मान लो कि एक कंपनी 1 लाख रुपए की है और उसने 1000 शेयर डिक्लेयर कर दिए कि 1000 शेयर्स 1000 हिस्सेदार हम बनाएंगे। तो 1000 हिस्सेदार जब हम बनाएंगे तो 1 लाख को अगर आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वही हमारा आ जाता है शेयर प्राइस। यहाँ पर 100 रुपीज़ शेयर प्राइस आ गया। दोस्तों वही अगर कंपनी 1 लाख रुपए 5 साल में बढ़ करके 5 लाख रुपए हो जाती है, तो जो शेयर है 1000 शेयर, तो अब एक जो शेयर की पहले वैल्यू 100 रुपये थी, अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 रुपये। तो दोस्तों अगर आपने उस टाइम पे मतलब 5 साल पहले, एक एग्जांपल है जस्ट, 5 साल पहले अगर आपने एक 100 रुपये दिया था एक कंपनी को, टाटा को, तो 5 साल बाद आपका पैसा 500 रुपये हो गया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आप किसी कंपनी में पैसे दे करके या निवेश करके आप कैसे रिटर्न कमाते हैं। जैसे जैसे वो कंपनी बढ़ेगी आपके पैसे भी वैसे वैसे ही बढ़ेंगे। और इसी का दूसरा पॉइंट ये भी मान लीजिए कि जैसे अगर वो कंपनी डूब जाती है तो आपका पैसा भी डूब सकता है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ ही करना चाहिए और अच्छी कंपनी में ही हमें निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों 5 साल बाद 5 लाख रुपए हो गए, तो आपके शेयर की जो क्वांटिटी थी वो तो उतनी ही है, 1000, तो 500 रुपये आपका 100 रुपये का 500 रुपये हो गया। इस तरीके से कंपनियां और आपका पैसा काम करता है। और भी कई फैक्टर होते हैं, उन सब की बात हम बाद में करेंगे। जस्ट आप ऐसे मोटा मोटा समझिए कि ऐसे जब कंपनी की ग्रोथ होती है तो क्योंकि आप हिस्सेदार हैं, कंपनी के एज ए मालिक हैं, तो कंपनी का मुनाफा होता है तो भी आपका, घाटा होता है तो भी आपका, क्योंकि कंपनी आपकी है, आप कंपनी के हिस्सेदार हैं। इसीलिए उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट। तो दोस्तों जैसे लेट्स एग्जाम्पल
कि 500 शेयर पर मतलब 50 शेयर्स हमने बाय किए 100 रुपीज़ पर। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि टाटा कंज्यूमर का हमने कितना 50 शेयर बाय किया 100 रुपीज़ पर। आफ्टर 5 ईयर्स शेयर प्राइस इज इंक्रीज्ड, 5 साल बाद शेयर का प्राइस बढ़ जाता है एंड करंट प्राइस इज़ 500, उसका जो अभी का प्राइस है, जो रेट चल रहा है 500 रुपये। तो देन योर वन शेयर प्राइस, एक शेयर का प्राइस हो गया 500 रुपये। ठीक है, अगर आपने 50 शेयर लिए थे, मान लीजिए कि हमने 50 शेयर लिए थे 100 रुपये के रेट पर और अब 50 शेयर 500 के रेट पर हो गया, तो हमें कितने का मुनाफा, 25,000 रुपये हमें मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जहां हमें पहले दिए थे हमने एक शेयर का कितना 100 रुपये, अब वहीं पर हमें मिल रहा है एक शेयर के बदले 500 रुपये, क्योंकि हमारी कंपनी की ग्रोथ हो गई है, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई है, तो हमारे शेयर का प्राइस भी बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं कि इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे निवेश कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। दोस्तों ये डीमेट अकाउंट की एक ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट में एक अकाउंट होता है जिसमें पैसे आप रखते हैं, निकालते हैं, एफडी कराते हैं, वो सब चीज़ें डीमेट बैंक में रहता है। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अकाउंट होता है, डिजिटली अकाउंट होता है ये, जिसमें आपके पैसे रखे जाते हैं और स्टॉक जो आप शेयर्स खरीदते हैं वो डिजिटली माध्यम से आपके पास आते हैं। आपका पैसा ये डीमेट अकाउंट से ही कटिंग हो करके आपको स्टॉक मिलता है और आप यहीं से स्टॉक का खरीद या बेच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनके लिंक मतलब नाम बताए हैं। तो जैसे मेरा अकाउंट जीरोधा पे है, मैं नीचे लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप अपना अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जीरोधा पे मैंने खोला है, 0 ब्रोकरेज लगता है इस पर और 20 रुपीज़ लेता है वो ट्रेडिंग के लिए। ऐसे ही ये इनको हम बोलते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया। और दोस्तों कुछ ब्रोकर होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर, जैसे शेर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल है, ICICI, HDFC और भी बैंक हैं जिनके खुद के डीमेट अकाउंट्स सिस्टम होता है, आप वहाँ पर भी खुलवा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप सबसे पहले आप डिस्काउंट ब्रोकर से ही आप शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, ये आप अच्छा भी है क्योंकि हमें इसमें 0 ब्रोकरेज लगती है इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, जीरोधा बेस्ट है और एंजल वन भी बेस्ट सभी है, बट जीरोधा मुझे को अच्छा लगा तो मैंने जीरोधा पे ओपन कराया। आजकल तो एंजल वन ये सभी फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये तो थे डिस्काउंट ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन। और अब बात करते हैं हम कि जैसे इन्वेस्टर कौन कौन है। हम जैसे बात करते हैं कि एक कंपनी है, उसमें किस किस ने पैसा लगाया है उसकी बात करते हैं। हाउ टू, ठीक है, टाइप्स कितने टाइप्स के हैं। तो प्रमोटर हो गया, सबसे पहले जिसने कंपनी बनाई है उसने कहा कि 100 रुपये में से मेरा 50 रुपये मेरा रहेगा। ठीक है, प्रमोटर ने कहा, मालिक ने कहा कि 50 रुपये मेरा रहेगा, तो उसको हम बोल देते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग है, प्रमोटर ने इतने लिया है। अब दूसरा होता है कि FIIS और इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे फॉरेन का मतलब कि हमारे जो इंडिया है उससे बाहर के देश के जो इन्वेस्टर हैं, जो इंस्टीट्यूशन हैं, संस्थाएं हैं, जो बैंक हैं, वो अगर हमारे इंडिया में आकर मान लीजिए रिलायंस में या टाटा में इन्वेस्ट करती हैं तो हम उनको क्या कहेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। ये भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। तीसरा होता है DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉर एग्जांपल SBI, अगर किसी जैसे SBI भारत का है तो अगर भारत की ही कोई संस्था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कंपनी में निवेश करती है तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर DIS। और चौथा आता है पब्लिक।
और एक और भी होता है गवर्नमेंट, वो बहुत ही कम होता है, किसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट, बाकी कंपनियों में नहीं है, तो इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर शो नहीं किया है। चौथा आता है फ्रेंड्स पब्लिक, रिटेल, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो सिंगल लोग कम पैसे, ज़्यादा नहीं, लाख 2 लाख इतना इन्वेस्ट करते हैं या इससे भी थोड़ा ज़्यादा, तो वो क्या होते हैं पब्लिक। हम आम जो रिटेलर हैं वो लोग, तो इनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल या पब्लिक इन्वेस्टर। तो फ्रेंड्स ये थे इन्वेस्टर, इतने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं। कोई कोई गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है, करती भी है किसी किसी कंपनी में, तो अब हमारी गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये थे फ्रेंड्स प्रमोटर, FIIs, DIIs और पब्लिक, तो इतने तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या ये सब के लिए? मैं कहता हूँ हाँ, ये सब के लिए है, अगर नॉलेज के साथ किया जाए। आप जॉब कर रहे हो तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना कुछ पैसा लगा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बताएंगे कि ट्रेडिंग कैसे होती है, कितने हैं, तो उन सभी पर बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हाउस होल्ड जो महिलाएं हैं वो भी अपना जो भी पैसा बचा के रखती हैं, थोड़ा थोड़ा भी यहाँ से SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड के द्वारा। और किसी शेयर का प्राइस भी, फ्रेंड्स शेयर के प्राइस भी बहुत कम भी होते हैं, लेकिन हमें कंपनी को देखना है, शेयर के प्राइस को नहीं। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि शेयर का प्राइस देखा 2 रुपये 3 रुपये इतना है, हमने इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी को जज नहीं किया, तो हमारा पैसा डूब सकता है। तो हमने कंपनी को देखना है और शेयर प्राइस को भी देखना है, बट कंपनी फर्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट जो अपनी जो पॉकेट मनी मिलती है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे हम इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम पे हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आप देखेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे बढ़ता है, कैसे आपका पैसा डबल तिबल ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर नॉलेज के साथ एक अच्छे पैशन, करेज और पेशेंस है आपके पास तभी। तो फ्रेंड्स ये वन स्टेप इन्वेस्टर ये चैनल है, आप अपने लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप अपने दोस्तों के साथ बांटिए, प्यार बांटिए, देखिए कि उनको भी ये सब चीज़ों की नॉलेज मिल सके, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और आप अपने कमेंट कीजिए और जो भी हमारे जो भी चीज़ें हैं, जो कुछ इसमें गलतियाँ होंगी वो सब चीज़ें बताइए कि हाँ ये चीज़ें इसमें सुधार होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम करेंगे। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आप भी इन्वेस्टिंग करना सीख सकते हैं कैसे कंपनी को। आने वाले टाइम पे हम कंपनी की देखेंगे कि कैसे कंपनी का करा जाता है, कि कंपनी कैसे चुने, कैसे हम इन्वेस्ट करें कंपनी के, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसी सब चीज़ों पर। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपका प्यार हमेशा हमें मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।